पहले अपडेट्स सर, रेमंड रियल्टी जैसे आप बता रहे थे कोई लेवल्स में चेंजेस, कोई बदलाव, फिर मैं एक आपके फेवरेट स्टॉक की बात कर रहा हूँ जिसके टारगेट हिट हो गए आज। नहीं सर, रेमंड रियल्टी में तो एज इट इज चीजें चल रही हैं। कल आपस था, आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है, हालांकि ऊपर ही है बट अभी भी चलेगा। दूसरा, जीएमडीसी में वापस रिन्यूड स्ट्रेंथ आई है, तो जीएमडीसी वापस से फोकस में है। टारगेट अभी वही 900 और 1200 रुपए के हैं। 900 और 1200 के, ठीक है। अमर राजा देखिए सर, जिसे हम अमर राजा बैटरीज के नाम से जानते थे, अभी अमर राजा एनर्जी के नाम से हो गया। 2.25% का आपको है सर, 900 का लेवल पार हुआ है और 800% का वॉल्यूम राइज है। नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स अच्छे आए हैं, ऑलमोस्ट मुनाफा डबल हुआ है इनका, जिस वजह से इतना उत्साह स्टॉक में दिख रहा है। आप क्या करें सर इसमें? सर 5 हफ्ते की इनसाइड बार है, ये पांचवा हफ्ता है। ओपन लो के साथ चला है। मदर बार का हाई है 957, वहां तक जा सकता है लेकिन अभी अटका है 50 वीक मूविंग एवरेज पे 902 रुपए पे। मेरे को लग रहा है 957 तक चला जाएगा, बट 957 अगर निकलता है तो फिर 1051 तक जाएगा। अब इसमें करना क्या है, फ्रेश लॉन्ग तो नहीं करना है। जिनके पास है 860 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 860 के स्टॉप लॉस के साथ आप अमर राजा को होल्ड करके चल सकते हैं। टेक्नो इलेक्ट्रिक देखिए सर, इनके भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स उतने डिसअपॉइंटिंग नहीं है जितना रिएक्शन हम देख रहे हैं सर। 11.5% स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। मुनाफा इनका 15% गिरा है, रेवेन्यू में जंप है 24% का, लेकिन 636% का वॉल्यूम राइज है सर। मार्जिन्स भी देखें अगर आप इनके, तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 1.5% के आसपास का फॉल जरूर आया मार्जिन में। अबिड्डा बढ़कर आया था 4.3%, लेकिन इतना शार्प रिएक्शन सर इतने वॉल्यूम्स के साथ। सर देखिए, अगेन ये बेसिक जिसको कहेंगे बेसिक कॉमन सेंस होता है स्विंग ट्रेडिंग का, कि अगर रिजल्ट के एक आध दो दिन पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बन रहा है तो वैसे भी थंब रूल है कि रिजल्ट के 2-4 दिन पहले पोजीशन नहीं लेनी है, और रिजल्ट के 1-2 दिन पहले ब्रेकआउट बन रहा है तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है। क्योंकि इस टाइप के एक्सीडेंट आपके कैपिटल पे लंबा डेंट पड़ता है। 12% जो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे नहीं, स्टॉप लॉस कहीं भी 8% से ज्यादा होता ही नहीं है। तो ये दिक्कत आती है। तो एक बिग एक्सीडेंट है, 50 डे मूविंग एवरेज पे आके खड़ा हुआ है। आज का लो 1193 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1192 था तो लंबी डाउनसाइड खुल जाएगी, नहीं तो यहाँ पे बेस बना के वापस ऊपर चलेगा। तो अगेन वही, रिजल्ट के बाद अगर ये वोलेटिलिटी निकलती है और ये बेरिश ब्रेकडाउन कहीं भी रिवर्सल में कन्वर्ट होता है तो बिल्कुल बाई करके चल सकते हैं 1420 1420 तक के लिए। 1420 तक के लिए, ओके पर ठीक है। अभी अवॉइड करना चाहिए सर, अभी थोड़ा सा हाथ रोक के काम कीजिए। थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होने दीजिए, पैटर्न ढंग का बिल्ड होने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा। ब्लू जेट हेल्थ केयर सर, कल नंबर्स आए थे, नंबर्स का रिएक्शन हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पर है। आज ब्लू जेट हेल्थ केयर में वॉल्यूम्स भी राइज है, 6.5% के आसपास का अप मूव है और 500% के आसपास का वॉल्यूम राइज है। सर नंबर्स के दम पर जो स्टॉक में हमने करेक्शन देख लिया, उसके बाद अब क्या बड़े अप मूव की तैयारी कर सकते हैं? आज से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 495 रुपए के अराउंड सुपर सवाल आया था, उस पर बाई रिकमेंड किया था। दो चीज के साथ 560 का पहला टारगेट, मतलब टारगेट किया रेजिस्टेंस, कि अगर इसके ऊपर निकल गया तो पूरी जो 171 दिन में 68% की फॉल है उसका 50% रिट्रेसमेंट 577 पे आता है, वहां तक आराम से चला जाएगा। तो 561 के ऊपर टिक तो रहा है, लगभग 10-12 रुपए उससे ऊपर है। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे टिक जाता है तो फिर बेहतरीन ये खिंच जाएगा 577 तक। कल भी वॉल्यूम राइज 691% था, 4.2 मिलियन का। आज भी वॉल्यूम राइज 388, क्लोजिंग बस 501 के ऊपर दे दे। 501 के ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है आप कह रहे हैं, मतलब 501 के ऊपर क्लोजिंग अगर आ गई तो फिर फ्रेश और खरीदारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। आज का लो अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपन लो के साथ चला है तो 477 आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 477 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है। क्लोजिंग होने दीजिए 501 के ऊपर, फिर हो सकता है इसमें नया मोमेंटम जल्दी जल्दी पॉजिटिव। सवाल ले लीजिए, लास्ट में 3-4 मिनट में लूंगा। एक बड़े इंडेक्स पे ब्रेकआउट आया है, उसके स्टॉक्स की लिस्ट मैंने आपको भेज दी है। आप दर्शकों तक कैसे पहुंचाना है ये आप देख लीजिए, तो वीडियो के नीचे एक्सेल का लिंक लगा दीजिए या कुछ इस टाइप का कुछ करके। निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, तो ये अपन टुवर्ड्स सी एंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके परफेक्ट है। मुझे सर आप बस 3-4 स्टॉक्स डिस्कस करने हैं। एक तो मिंडा कॉप हमने कल भी डिस्कस किया था, जेएसडब्ल्यू सीमेंट हम पिछले 2-3 दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। दोनों स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी देखने को मिल रही है। मिंडा कॉप नंबर्स के बाद से चल रहा है, आज भी 2.25% ऊपर है। और कहाँ तक जाएगा सर? तो मिंडा कॉप 620 630 इस जोन में आराम से चला जाएगा। ये जोन अटकाने वाली है, 434 दिन से जोन नहीं निकली है, रेक्टेंगल काइंड ऑफ पैटर्न है, मंथली पे ज्यादा क्लीन दिखेगा।
22वां महीना है कंसोलिडेशन का। अगर तो 630 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो ये स्टॉक सीधा सीधा 50% ऊपर 900 रुपए का टारगेट खुलेगा। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 34% फ्री फ्लोट है, यानी 14 इंटू पॉइंट फ्री फ्लोट करें, केवल 4,700 करोड़ का फ्री फ्लोट है, तो बहुत आराम से 40-50% चलना मुश्किल नहीं होगा। रिजल्ट भी पिछले 4 क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं, तो आई एम वेरी बुलिश। 630 के ऊपर मैं रिकमेंड करना स्टार्ट करूंगा। 630 के ऊपर बंद होना चाहिए। हाँ, मतलब वहां पे देखेंगे, अगर ओपन लो के साथ इंट्राडे में मूव देने लगा वॉल्यूम के साथ तो इंट्राडे में कर लेंगे, निक्लोज होने का वेट करेंगे, तो देन एंड देयर देश काल परिस्थिति। ठीक है, और जेएसडब्ल्यू सीमेंट? सर जेएसडब्ल्यू सीमेंट में फिलहाल पुल बैक है, तो जो हमने डिस्कस किया था कि 127 तक पुल बैक मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो ये पुल बैक बन रहा है। हो सकता है कि बन जाए, हो सकता है कि 132 से लौट जाए, नॉट श्योर कहां से लौटेगा, बट 132 127 बाइंग जोन में। अच्छा, ठीक है। कॉनकॉर में सर नंबर्स का रिएक्शन है, आज हम देख रहे हैं 6% नीचे है, 400% का वॉल्यूम राइज है 3 दिन के, अगर आप एवरेज वॉल्यूम से देखें कॉनकॉर में क्या करना चाहिए? सर एक्सीडेंट, कंप्लीट एक्सीडेंट। बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन है डेली चार्ट पे, नीचे गैप छूटा हुआ है, गैप मार्क कर देता हूं ताकि याद रहे। 464 और 454 के बीच में एक गैप है, वहां तक आते हुए दिख रहा है। ठीक है। और आईटीआई सर आज अच्छा चल रहा है, 7% का जंप है, 428% का वॉल्यूम राइज 7 दिन के एवरेज से। सर देखिए, आईटीआई में एक दिक्कत है, वनडे वंडर्स बहुत आते हैं। अगेन ये वनडे वंडर ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा। 291 रुपए नहीं टूटता है और 306 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट बनेगा डेली चार्ट पे। 70 दिन का टारगेट बनेगा 350 रुपए। ठीक है, ब्रेकआउट बन जाएगा तो क्या, मतलब नहीं बना तो कोई बात ही नहीं, वनडे वंडर होके रह गया। ब्रेकआउट बन गया तो क्या मैं प्ले करूंगा? मे बी, क्योंकि एक ही दिन में 10-15% चल के फिर खुश हो जाता है, तो वो अगर 10-15% चलने वाला दिन के शुरुआती 15-20 मिनट में पता चलता है, तो अगर शुरुआती 15-20 मिनट में ओपन लो और वॉल्यूम और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिला तो शायद करूंगा, अगर प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिली तो छोड़ दूंगा। ठीक है, ओके। तो स्टॉप लॉस क्या होगा उस केस में सर, जिसमें 350 का टारगेट आप बता रहे हैं? 290 रुपए, इसके नीचे तो हर कीमत पे खराब हो जाएगा। ठीक है, जहां आप कह रहे हैं कि ब्रेकडाउन हो जाएगा वही लेवल आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करना है। एक सर जेएसडब्ल्यू एनर्जी देख लीजिए, फिर उसके बाद आपके जो स्टॉक्स है वो आप बताइएगा। मैं वीएलए मैम की जो 2 कॉल्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। इन्होंने अपना क्यूआईपी इशू बंद किया है सर, सक्सेसफुली 4,000 करोड़ रुपए रेस किए हैं। बड़े बड़े नाम आए हैं इसमें, एसबीआई म्यूचुअल फंड, जीक्यूजी, ब्लैक रॉक, 525 रुपये का प्राइस है। हाल में इन्होंने जेएसडब्ल्यू स्टील के एक ब्लॉक डील के जरिए 3,150 करोड़ भी जुटाए थे। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है नई ग्रोथ के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज तलाश करने के लिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी सर क्या करें इसमें? सर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 240 के लेवल से 576 और 635 में बताते आ रहा हूं, और ये तो मतलब रेजिस्टेंस है, टारगेट तो इसका ऑल टाइम हाई प्लस ही आता है, तो ट्रेडिंग के मौके नहीं देता है तो ट्रेडर इससे दूर रहे। इन्वेस्टिंग के पूरे मौके देता है तो 635 और ऑल टाइम हाई 800 रुपए तक के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है, ओके। ट्रेडिंग ना करें इसमें? ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग देते नहीं, मूव ही नहीं देता है। ठीक है सर, आप बताइए, आप कह रहे थे 3-4 स्टॉक्स आप हाईलाइट करेंगे। स्टॉक नहीं सर, इंडेक्स। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, देखिए सबका फोकस रहता है फ्रंट लाइन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सीएनएक्स आईटी, इन पे। आपको याद होगा मेटल इंडेक्स का ब्रेकआउट हमने डिस्कस किया था, सीएनएक्स मेटल। मेटल इंडेक्स का हमने ब्रेकआउट कहां डिस्कस किया था? 10,000 पे। आज कहां खड़ा है? 13,500। जब इंडेक्स में बड़ी मूव आती है तो उसमें से रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर आप पकड़ के प्ले कर लीजिए, बड़ा पैसा बनता है। जैसे अपन ने नेशनल एल्यूमिनियम किया, टाटा स्टील किया, जेएसडब्ल्यू स्टील किया, वेदांता किया, हिंडाल्को किया। अब क्या होता है, निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, सबका ध्यान फ्रंटलाइन इंडेक्सेस पे है। ऑटो देख लिया, आईटी देख लिया, बैंक देख लिया, मेटल देख लिया, इस टाइप का। आप अंदर घुस के नहीं देखते हैं, तो डेवल लाइज इन द डिटेल्स। निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लगाइए, निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 20 महीने का कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट बन रहा है, पूरे 20 महीने का। और सॉरी, हाँ माय बैड, 20 महीने का ब्रेकआउट बन रहा है। हाँ, 20 महीने के इसका ब्रेकआउट बन रहा है। अच्छा, ऊपर वीकली लगा लियो इसलिए गलत दिख रहा है। डेली पे देखेंगे 412, वीकली पे देखेंगे तो वीकली पे हो गया 87 हफ्ते, और मंथली पे 20 महीने। इसका कपनाडल पैटर्न या बीसीपी पैटर्न ब्रेकआउट कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पे बन रहा है, 14,932 चल रहा है।
16,000 के ऊपर क्लोज कर ले तो इस इंडेक्स में जिस स्टॉक में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है उस स्टॉक को बाई करके चलिए, अगले 6 महीने में मोटा पैसा कमाएंगे। तो ट्रेड करने का तरीका ये होता है, इंडेक्स पे जब ब्रेकआउट आ रहा है उसके कंपोनेंट्स की लिस्ट बनाइए और उसमें फिर चेक कीजिए किसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है और किसमें रिलेटिव वीकनेस है। वीकनेस वालों को हटा दीजिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ वालों को पोर्टफोलियो में ले आइए। अगले 6 महीने में अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो आप मोटा पैसा कमा लेंगे, और नहीं होता है छोटा सा स्टॉप लॉस देके बाहर हो जाएंगे। ये एक पहला तरीका हो गया। सॉरी, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका प्रॉफिट बनाने का एकदम सिंपल है, कोई नहीं, इसके अलावा कोई भी पैटर्न आपको बड़ा पैसा बना के नहीं दे सकता, तो आपको इधर उधर माथा मारना ही नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं 16,000 का लेवल जब इंडेक्स पे पार हो जाएगा तो बड़ी तेज़ी बनेगी उन स्टॉक्स में जो इंडेक्स से कंस्टिट्यूएंट हैं, जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। इनमें सर अगर मैं इस इंडेक्स को देख रहा हूँ, काफ़ी सारे नाम हैं इसमें, कुछ ट्रेडर्स फ्रेंडली स्टॉक एक दो अगर मैं उठाऊँ इसमें से, तो एक सर इसमें मुझे जो बढ़िया दिख रहा है वो टाटा स्टील है, 211 के आसपास है, आईओसी दिख रहा है, सुजलॉन जैसे स्टॉक्स हैं, इनमें है सर रिलेटिव स्ट्रेंथ? सर सुजलॉन में तो अब रिलेटिव स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुई है। 54 रुपए के ऊपर 61 रुपए का टारगेट दिख रहा है। दूसरा आपने नाम लिया आईओसी का, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आईओसी इन्वेस्टर्स फ्रेंडली स्टॉक है, तो जब रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं होती है तब आपको बाई करना होता है। ये फ्रंट एंडिंग आपको मिलती है, फिर जब रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है और ट्रेडर्स बाई करते हैं तब इन्वेस्टर्स अपना माल धीरे धीरे छोड़ना चालू करते हैं। तो ये चीज आप देख लीजिए। और तीसरा आपने टाटा स्टील डिस्कस किया, इस पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी दिन वापस से मैं खरीदी के मूड में आ जाऊंगा। अब 224 का टारगेट कंप्लीट हो गया, पुल बैक में जहां भी अच्छी जगह मिला तो मे भी मैं बाई कर सकता हूं, क्योंकि इस समय मैं रिलायंस और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में उलझा हुआ हूं। तो शायद करूं शायद ना करूं, क्योंकि पैसा सबका लिमिटेड है, तो या तो उन्हीं में मैं आगे अपॉर्चुनिटी देखता रहूंगा, और अगर नहीं मन हुआ तो फिर इसमें स्विच कर जाऊंगा। तो टाटा स्टील पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मोस्ट लाइकली मैं रिलायंस से भी निकल के जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पूरी तरीके से आ जाऊंगा, तो शायद टाटा स्टील छूट जाएगा मुझसे, बट अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 270 रुपए का टारगेट अभी भी है।